अब बात है फरवरी 26 2026 की। Why do you want my photo? जी 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 एक तो फोटो तुल ले, सेल्फी सेल्फी। एक फॉरेनर कपल घूमने आता है। अब वो कपल पीसफुली अपना वेकेशन एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो ये सोच कर आया है कि इंडिया इज अ वेरी वेलकमिंग कंट्री। अब सडनली एक ग्रुप ऑफ इंडियन मैन उसकी वाइफ को सराउंड कर लेता है। पहले फॉलो करता है, फिर घूरता है और फिर एकदम से फोन के कैमरास निकल आते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका हस्बैंड बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज गिव अस स्पेस एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन। पर हमारे यहाँ का रिस्पॉन्स क्या था? मोर स्टेयर्स, मोर फोन्स। अब ये वीडियो वायरल होती है और ग्लोबली 50 मिलियन व्यूज आते हैं। और कमेंट सेक्शन क्या था? दिस इज द रीजन आई नेवर विजिट इंडिया। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन मैन? इंडियन मैन आर क्रीपी। Then try to hold my arm very strong. Then kiss me. और ये तो सिर्फ फरवरी की बात है और अभी मार्च 2026 में अभी कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। अब ये सेलिब्रेशन पूरी दुनिया ने देखा, पर ये बेशर्मी का वर्ल्ड कप जो इंडिया जीत रहा है ये भी पूरी दुनिया देख रही है। और आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, रियल डेटा, रियल इंसिडेंट्स और जीरो शेम। There is a saying, when rape is unacceptable, lie down and enjoy it. तो सबसे पहले लेट मी टेक यू बैक टू दिसंबर 2025, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। अब एक फॉरेन टूरिस्ट सोलो फीमेल ट्रैवलर। अब एक आदमी आता है, फोटो की डिमांड करता है। बिफोर शी कैन से नो, हाथ सीधा उसके शोल्डर पे विदाउट परमिशन। और व्हेन शी ट्राइज टू मूव अवे, 5 मोर मेन सराउंड हर। 5 और लोग घेर लेते हैं और सेम वही क्रीपी पैटर्न, टचिंग विदाउट परमिशन, फोटोज विदाउट कंसेंट। अब वो सब कुछ रिकॉर्ड करती है और इस इंसिडेंट को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। अब मुंबई पुलिस FIR भी फाइल करती है, लेकिन हियर्स द थिंग, ये मुंबई है, इंडिया का मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी। अब एक बार सोच कर देखो, इफ दिस हैपेंस इन मुंबई तो बाकी के इंडिया में क्या हाल होगा। That's why I can't be religious, because people use religions to spread hate against each other. I really wanted to show the beautiful sides of India because there's so much hate about India. But right now I'm really fucking tired too. अब इंडिया में एक ऐसा महीना आता है जो इंडियन वुमेन, इंडियन गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ है, और वो है मार्च का महीना। क्योंकि उस महीने में आता है इंडिया का मोस्ट पीसफुल फेस्टिवल होली, जो कईयों के लिए तो सेलिब्रेशन बट वुमेन के लिए सेक्सुअल असॉल्ट से कम नहीं है। अब एक बार सोच कर देखो, एक फॉरेन वुमेन इंडिया में होली का एक्सपीरियंस लेने आती है और उसका एक्सपीरियंस क्या होता है। अब वो सोच कर आती है शी विल एंजॉय द फेस्टिवल, म्यूजिक, कलर्स एंड जॉय। लेकिन फिर सडनली अ ग्रुप ऑफ मेन सराउंड हर, और ये बात है मार्च 2026 की। दे पुट देयर हैंड्स इनसाइड हर क्लोथ्स। सेक्सुअल असॉल्ट इन पब्लिक ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, अ रिलीजियस फेस्टिवल। और ये हमारा देवियों का देश है। कोई होली नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, उनके प्राइवेट पार्ट को परेशान। और यही वीडियो जो आपने अब देखी, ये पूरे वर्ल्ड में वायरल हो चुकी है। Now this girl was crying, traumatized, depressed, and she clearly says, "This is what happened to me during Holi in India." That one guy grabbed my boob and like he put his arm around me. अब एक बार सोच कर देखो, is this the message we are sending to the world कि इंडिया आना सेफ नहीं है? One of our biggest festival is unsafe for women। कि ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स नहीं, लड़कियों को छूने का एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है। Our culture of joy is equal to cover for harassment। Now this isn't Holi, मैं इसे होली नहीं कहता। This is sexual assault wrapped in a religious festival। और सबसे बड़ी बात है, we let it happen every single year, we let it happen। और अभी 3 हफ्ते पहले मार्च 2026 में ही there's another foreign woman who was traveling by Indian Rail। अब ट्रेन में उसे कोई बंदा स्टॉक कर रहा था and she records this as an evidence। अब एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद वो टीटी को कंप्लेन करती है, पर वो ये नहीं जानती थी वो इंडिया में है। अब एक बार गेस करके देखो कि टीटी का रिस्पॉन्स क्या होगा। अब टीटी उसे किसी और कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है, नॉट द स्टॉकर, लाइक शी इज द प्रॉब्लम। अब वीडियो वायरल होती है एंड एज ऑलवेज इंटरनेशनल मीडिया पिक्स अप, और वर्ल्ड वाइड एक और न्यूज बनती है, शी केम टू एक्सप्लोर इंडिया बट लेफ्ट विद हैरेसमेंट। अब आधे से ज्यादा भारत इस टाइम इस वहम में जी रहा है कि हम एक विश्व गुरु बन रहे हैं। We are becoming a superpower because they don't want to listen to the facts. They don't want to listen to the correct numbers. क्योंकि वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो वो सुनना चाहते हैं। But today in this video, I'm going to share some data that nobody wants to listen. अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2022 के डेटा के हिसाब से 192 foreign tourists have been raped, and that's a 28% increase from a previous year. मतलब पिछले साल से 28% ज्यादा। और बात करी जाए 2025-26 की, वी डोंट इवन हैव ऑफिशियल नंबर्स येट। पर सोशल मीडिया का जमाना है और कहीं डॉक्यूमेंट होना हो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जरूर हो जाते हैं।
अब 2026 में ही अकॉर्डिंग टू यूके गवर्नमेंट ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया, फीमेल ट्रैवलर्स आर नॉट सेफ टू विजिट इंडिया. They often experience verbal and physical harassment over. This is a statement given by the UK government of sexual assault in multiple states. Avoid isolated areas, including beaches, when they are alone. This is our official global image. अब यहाँ पर एक और स्टैट है, नारी 2025 इंडेक्स. इन्होंने एक सर्वे किया जहाँ पर 12,770 वुमेन अक्रॉस 31 सिटीज. इनसे एक सवाल पूछा गया, डू दे फील सेफ इन देयर सिटी? उनमें से 40% का जवाब ये था, नो दे डू नॉट फील सेफ इन देयर सिटीज. Oh, why do you run abroad every chance you get? Why don't you vacation in India? एक second, मैं अकेली हूँ यहाँ पे. I'm gonna cycle to my hotel. Nobody has looked at me. Nobody has cared to like leer at me or check me out or hoot at me or catcall me. And this is exactly why I run abroad every chance I get. अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब इंडियन वुमेन अपने ही देश, अपनी ही सिटीज में सेफ नहीं है, वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट कैसे सेफ हो? पर हाँ, हमारा देश देवियों का देश है. और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है. Why this happens? What is the root cause of this problem? So let me be brutally honest with you कि ये लोग कौन है जो ये सब करते हैं? वही लोग हैं जो घर जाकर सबसे पहले अपनी बहन का फोन चेक करते हैं कि किसी लड़के से बात तो नहीं कर रही. ये वही लोग हैं जो इंडिया के वर्ल्ड कप या मैच जीतने पर सड़क पर शराब पीकर सेलिब्रेट करते हैं कि इंडिया जैसा कोई देश नहीं. ये वही लोग हैं जो अपनी फैमिली में स्ट्रिक्ट रूल्स रखते हैं, पर बाहर जब किसी फॉरेन टूरिस्ट या फिर इंडियन लड़की को देखते हैं तो सब रूल्स भूल जाते हैं. अब बॉलीवुड ने भी फॉरेन वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया कितने डेकेड्स तक, और सबसे बड़ा रीजन है हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर. बिकॉज कुछ भी करो, जीरो कॉन्सिक्वेंसेस, नोबडी इज स्टॉपिंग देम. सबको पता है कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला. और उससे भी बड़ा रीजन है हमारी सोसाइटी. दिस सोसाइटी इज साइलेंट. हम देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, पर रोकने वाला कोई नहीं है. पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट की बात यह है कि ये जमाना सोशल मीडिया का है. आज के जमाने में कोई भी बात छुपती नहीं है. अब जिसका रिजल्ट क्या है? अपार्ट फ्रॉम यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इजराइल, एवरीबडी हैज अपडेटेड देयर ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया दैट इट इज नॉट सेफ फॉर फीमेल टूरिस्ट. और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ. This video doesn't imply to every single Indian, because everybody knows majority of Indian people are good people. I have seen a lot of Indians helping a lot of tourists. They try and protect them from the scams. There's so many times when they offer free food to the travelers. I've seen people protecting foreign tourists from the harassers. Problem यहाँ पर है, the ones who harass, there is no punishment for them, and that's why they repeat this. Majority of people जो ये देखते हैं वो silent रहते हैं, और सबसे बड़ा reason है we live in a society that blame the victim. Why was she alone? वो अकेली थी, तभी उसके साथ ये harassment हुई. And this is exactly how our system fails. And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. How they came out in the night at 12:30? वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटता था. अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटता. India has a lot of good people, पर सिस्टम ही खराब है. अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो इंडिया को आज एक सुपर पावर देख रहे हैं. But that's not how the world sees us. World देखता है टूरिस्ट के साथ sexual assault being done. और ये एक एक्चुअल ब्रांड है जो हम बिल्ड कर रहे हैं अपने देश की. तो यहाँ सवाल तुम्हारे से है, नेक्स्ट टाइम यू सी someone harassing a tourist, और सिर्फ टूरिस्ट नहीं, किसी को, what will you do? Will you record and post, or will you stop them? क्योंकि पोस्टिंग का मतलब है व्यूज और रोकने का मतलब है चेंज. क्योंकि अब दुनिया को प्रूव करने की बारी है कि इंडिया वो नहीं जो सोशल मीडिया पे दिखता है. एक्चुअल इंडिया इज मच बेटर देन दैट. और मैं हूँ तरन, ये था तरन अनलीश्ड. यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है. इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. आई पोस्ट वीडियोस एवरी वीक. थैंक यू.